बंगाल में बीजेपी आने वाली है, ये बात तकरीबन हर भारतीय जानता था, सिवाय उन लोगों के जो ये समझते हैं कि आज भी भारत में फेयर इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन मैनिपुलेशन सिर्फ ये नहीं है कि बैलेट बॉक्स चोरी कर लिए जाएं या ईवीएम की हेराफेरी या फिर मशीन हैक कर ली जाए। इलेक्शन मैनिपुलेशन की एक शक्ल ये भी है कि 15 वर्षों की शीला दीक्षित हुकूमत को दिल्ली से बेदखल करने के लिए अन्ना हजारे आंदोलन को खड़ा किया गया और उसी आंदोलन की कोख से जन्मी आम आदमी पार्टी को दिल्ली की बागडोर सौंप दी गई। और जैसे ही मकसद पूरा हुआ, साल 2025 में आम आदमी पार्टी को भी रास्ते से हटा दिया गया। एक मुश्किल तरीन काम को इंतहाई खूबसूरती और जमहूरी तौर तरीकों से परवान चढ़ा दिया गया। अब तस्वीर का एक दूसरा रुख भी देख लीजिए। ममता बनर्जी ने साल 1997 में कांग्रेस छोड़कर मुकुल राय के साथ टीएमसी की बुनियाद रखी और बंगाल में लेफ्ट पार्टियों का खात्मा कर दिया। साल 1999 में ममता बनर्जी बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए हुकूमत में रेलवे वजीर बनी। ममता बनर्जी साल 2001 में रक्षा घोटाले के बाद एनडीए से अलग हो गई, लेकिन उसी साल में ही ममता बनर्जी ने बीजेपी को स्वाभाविक सहयोगी भी करार दिया। साल 2003 में ममता बनर्जी ने दोबारा एनडीए में वापसी की। इसके अलावा ममता बनर्जी ने आरएसएस के प्रोग्रामों में हिस्सा भी लिया। तरुण विजय और बलबीर पुंज जैसे संघ के बड़े रहनुमाओं ने ममता बनर्जी को बंगाल की दुर्गा कहा। सूत्रों की माने तो आरएसएस ने भी ममता बनर्जी की भरपूर हिमायत की। ममता बनर्जी पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि साल 2019 में सीएए एनआरसी की मुखालफत करने के बावजूद टीएमसी के 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में गैर हाजिर रहे, जिससे सीएए पास होने में आसानी मिली। इसके अलावा साल 2022 में ममता बनर्जी ने नायब सदर के इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को इनडायरेक्ट वे में मदद की। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस छोड़कर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। नतीजा, बीजेपी 12 सीटें बंगाल में निकालने में कामयाब रही और मोदी दोबारा सत्ता में आ गए। अब बंगाल में जिन लोगों को लग रहा है कि चुनाव के नतीजे उम्मीदों के खिलाफ हैं, उन्हें बीजेपी के कार्यशैली का एक बार फिर से गहन समीक्षा कर लेना चाहिए। दरअसल बीजेपी की ये जीत एक दिन या एक चुनाव पीरियड का नतीजा है ही नहीं। बंगाल के इस जीत की आधारशिला आज़ाद भारत से पहले की है, जिसके लिए संघ और बीजेपी कार्यकर्ता दिन रात काम करते हैं। फिलहाल बीजेपी बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है, लेकिन सरकार बनने से पहले ही जिस तरह से वहां की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे 5 सालों में होने वाले भयानक सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिलहाल बंगाल के मौजूदा नतीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।